84 शब्द प्रति मिनट शुरू। आबादी की तेज रफ्तार एक समय में जाकर किसी भी देश के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। यदि इस संबंध में बनाई जाने वाली नीतियों में समुचित विवेक का इस्तेमाल न हो। दुनिया के दो देश चीन व जापान के उदाहरण हमारे सामने हैं, जिनके सामने बुजुर्गों की बढ़ती आबादी का नया संकट खड़ा हो गया है। वक्त के साथ बुजुर्ग आबादी का बोझ बढ़ते देख दोनों देशों की कार्यशील श्रम शक्ति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन देकर नए जतन करने पड़ रहे हैं। आबादी के लिहाज से अभी दुनिया में नंबर 1 देश चीन में 6 दशक से अधिक समय में पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल चीन में 6 लाख बच्चे कम पैदा हुए। आबादी के मौजूदा ग्राफ के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि वर्ष 2050 तक वहाँ की आबादी 1 अरब 42 करोड़ से घटकर 1 अरब 31 करोड़ और वर्ष 2100 आते आते 80 करोड़ के लगभग ही रह जाएगी। चीन इस समय बुजुर्गों की बढ़ती आबादी की चिंता से जूझ रहा है। यह वही देश है जिसके लिए बढ़ती जनसंख्या इतनी बड़ी परेशानी थी कि वह सिर्फ एक बच्चा की तानाशाही नीति ले आया था, लेकिन हर स्तर पर इस नीति को अपनाने वाले चीन के सामने जो संकट खड़ा हुआ है, उसके चलते वह ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने लगा है। जापान में भी लंबे समय बाद आबादी में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जापान में बुजुर्गों की संख्या वर्ष 2040 तक 35% से अधिक हो जाएगी। बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और युवाओं की कम होती तादाद का एहसास चीन को भी है। शायद इसीलिए वह एक बच्चे पर 7500 युआन, दूसरे पर 11,000 युआन व तीसरे पर 6,000 युआन की प्रोत्साहन राशि देने की नीति लेकर आई है। जापान भी कमोबेश प्रोत्साहन की ऐसी ही नीति अपनाने को मजबूर है। बड़ी समस्या इसलिए भी है क्योंकि चीन व जापान दोनों ही देशों में कार्यशील आबादी लगातार कम होती जा रही है और बुजुर्गों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक खर्चा भी चीन व जापान जैसे देशों के लिए बड़ी चुनौती है। भारत में भी आबादी की बढ़ती रफ्तार हमेशा चिंता का विषय रही है। हमारे यहाँ भी भविष्य में कार्यशील श्रम शक्ति को लेकर ऐसी ही विसंगति सामने आ सकती है। मानव शक्ति के बेहतर इस्तेमाल के साथ
भारत जैसे देशों को चिंता यही करनी है कि बुजुर्गों की बढ़ती आबादी समस्या न बन जाए। इसलिए नीति नियंताओं को उपयोगिता के लिहाज से जनसंख्या नीति की राह तय करनी होगी। स्टॉप।